हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट फिर प्रेशर में चलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से देखा गया यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है, उसकी पोजीशन जिस तरीके से चल रही है, तो आज इसका इम्पैक्ट फिर दोबारा से हमारी इंडियन मार्केट पे मिल सकता है। मेटल सेक्टर हमें गिरता हुआ नज़र आएगा, एल्यूमिनियम सेक्टर पे नज़र आ सकता है, बाकी और फर्दर सेक्टर भी हमें चीज़ों को गिरावट पे नज़र आ सकती है। दूसरी तरफ जापानीज मार्केट भी जिस तरीके से डाउनफॉल लिया है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी अभी रिसेंटली थोड़ा सा सुधार नज़र आया है, बट अभी भी थोड़ा सा उसमें अप एंड डाउन की पोजीशन चल रही है। इस पूरे प्रेशर को देखते हैं कि इंडियन मार्केट किस तरीके से देखती है। लेकिन हाँ, दिख रहा है कि इंडियन मार्केट आज फिर एक हल्के से गैप डाउन पे जाने की जरूरत लग रही है। और जिस तरीके से पोजीशन चल रहा है, तो सावधानी से अपनी पोजीशंस को देखें। इंट्राडे ना खेलें, वेरी गुड पोजीशंस पे जब लगे आपको पोजीशन, तो डिलीवरी एंड पोजीशंस पे चल सकते हैं। शॉर्ट सेल पोजीशंस के बिहाफ पर कर सकते हैं कुछ काम। तो देखते हैं हम अपने अपने शेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर चेक कर लेते हैं, जिसमें हमारा जो पहला शेयर है वो देखते हैं, वो है टीवीएस सप्लाई चेन। इसका प्राइस है 184। इस पे एक नज़र मान के चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, टेक्निकली चार्ट जो है जिस तरीके से 3 दिन के अंदर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन लेके आया है, बहुत ही बेटर पोजीशन है, बुलिश लेवल पे चल रहा है। टेक्निकली ये बहुत बड़ा मजबूत पोजीशन दे रहा है। आज भी इसके अंदर एक पोजीशन बेटर नज़र आ सकती है। अगर मैं फंडामेंटली देखूं, तो कैश और फ्लो और फंड फ्लो में जिस तरीके का सुधार हुआ है, वो बहुत ही बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है। पिछले साल ये जो 56 करोड़ के घाटे पे जो था, इस बार उसने 7.5 करोड़ का प्रॉफिट लिया है, जो हमें बताता है कि क्वार्टरली किस तरीके से बेनिफिट होता हुआ इसके अंदर नजर आ रहा है। रेशो में चेंज होने से, पोजीशंस बढ़ने से इसके अंदर पोजीशन एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पे आप बाय पोजीशन लेके चलेंगे। यहाँ हम टारगेट ले रहे हैं 190 का, और डिप की पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ स्टॉप लॉस लिया है 181 का। एक्शन बाय का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा KIMS का। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें नज़र आती है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो है 2140 का। टेक्निकली चार्ट पे बात करते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आ रहा है, बहुत ही अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन बना रखी है, बुलिश लेवल में चल रहा है, और एक तरीके से इंडिकेटर पोजीशंस भी बेटर पोजीशंस पे दिखाई दे रहा है। उससे अब बात करें कि यहाँ पर जो उसका फंडामेंटली है, वो भी बेटर पोजीशन में नज़र आ रहा है। रेशो में होते हुए डिजास्टर चेंज, कैपिटल एम्प्लॉयड का बढ़ना, ROCE के अंदर चेंजेस होना, और फर्दर जो लिमिटेड रेशोज हैं, मैंने उन्हें देखा और उस पर वर्कआउट करते हुए पोजीशंस को चेकआउट करा। बहुत ही बेटर पोजीशन नज़र आ रही है। आंकड़े जो हैं जिस तरीके से निकल के आए हैं, इनकम इस 600 करोड़ की जो बड़ी है जय जी, वो उसके पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है इसका जो आंकड़ा है वो 700 करोड़ के करीब आ चुका है। 100 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट का आना, इनकम का आना एक वेरी गुड पोजीशन दे रहा है। जिसके बिहाफ पर यहाँ पर मैं जो इसका टारगेट ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ 2200 का। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है मैंने 2120 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारा शेयर है एलिन इलेक्ट्रॉनिक का। इस पे प्राइस है 203 का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। देखें तो ध्यान से, टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन पे था, अभी भी थोड़ा सा इंडिकेशन जो है इसका बेरिश है। बट यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन ये है कि कल इसने जो है अपना डेंजर लेवल 201 से ऊपर पोजीशन ली है, जिसके बिहाफ पर बेटर पोजीशन लग रहा है। जिस तरीके से वो बुलिश पोजीशंस के अंदर एंटर होता हुआ जा रहा है, और जिस तरीके से वो 13 EMI के ऊपर पोजीशंस लेने की कोशिश कर रहा है, वो एक बेटर पोजीशंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँ, एज पर टेक्निकली थोड़ा सा सुधार होते नज़र आ रहा है। जिस तरीके से टेक्निकली में जिस तरीके से मजबूती लग रही है, मुझे लगता है कि आज ये एक अच्छा अपना टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आएगा। फंडामेंटली अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो मैं इसकी एसेट्स को बहुत ही डीपली देख रहा था। एसेट्स में ना कुछ नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं, उसको चेक करने की कोशिश कर रहा था। उसको पढ़ने के लिए डीप नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हर एक नॉर्मल आदमी आंकड़े दिखा के इस चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता, कि थोड़े से आंकड़े दिखाए और आपको दिखा दिया कि ऐसे बेटर है। नहीं बेटा, डीप नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप उसे अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड नहीं करते, जब उसको समझ नहीं पाएंगे। उसकी पोजीशंस के बिहाफ पर मैंने यहाँ पर जो उसका टारगेट लिया 225 का टारगेट लिया है, जो अचीव होते हुए नजर आ सकता है। डिप की पोजीशंस को देखते हुए 195 का स्टॉप लॉस लिया, एक्शन बाय का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BSE लिमिटेड का, जिसका प्राइस है 2398, इस पे मारते हैं एक नज़र। तो ध्यान से देखें, टेक्निकली चार्ट आपको कंसोलिडेट पोजीशंस में लग रहा है, साइडवेज पोजीशन 13 EMI की पोजीशंस के ब्याप पर। अगर मैं इसको वन डे चार्ट देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या नजर आता है, वन डे चार्ट भी कंसोलिडेट पोजीशन है, 13 EMI के नीचे पोजीशंस को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी फंडामेंटली की बात करता हूं तो मैंने देखा कि ये जो इसका इवेट्टा लेवल या कामकाजी जो है वो जो है 3.2x से बढ़ गया है, और जिसका जो प्राइस आया है वो 347 करोड़ निकल के आया है, जिसके बिहाफ पर जो रेशियोज में वो चेंजेज आई है। कैश रेशियो में जिस तरीके से बदलता हुआ पोजीशन निकल के आया है, और जिस तरीके से ROCE के अंदर पोजीशन चेंज आई है, उससे बहुत ही बेटर पोजीशन नजर आ रहा है। एग्रीमेंट के होते हुए अचीवमेंट के बिहाफ पर यहाँ पर मैंने इसकी पोजीशंस को लिया है। टेक्निकली थोड़ा कमजोर है, लेकिन फंडामेंटली थोड़ा मजबूत नजर आया। यहाँ पर टारगेट ले रहा हूँ 2480 का, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ ये अच्छा वर्कआउट कर सकता है। स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 2350 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चलिए। पोजीशन बहुत ही अच्छी नज़र आती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ITD का है, इसका प्राइस है 482, इस पे मारते हैं नज़र। देखिए तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से इसने परसों और कल की पोजीशन में जो बहुत अच्छा अचीवमेंट दिया है, 493 की पोजीशंस को अचीव करते हुए टेक्निकली होता हुआ मजबूत, बहुत ही बेटर पोजीशंस को दिखा रहा है। वॉल्यूम लेवल का बढ़ता हुआ क्रेज भी इस पे पोजीशन को दिखा रहा है। अब मैं दूसरी तरफ इसकी एक नज़र मारने की कोशिश करता हूँ। फंडामेंटली ये जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि मुनाफे के लेवल में ये 52 करोड़ से बढ़कर इस बार 100 करोड़ हुआ है, जो बहुत ही अच्छा पोजीशन है। एग्रीमेंट का होना, रिवेन्यू का बढ़ना, कैश का आ जाना, बैलेंस शीट में सुधार होना, एसेट्स की बढ़ जाना, लायबिलिटी की डेटर का कम हो जाना, जिस तरीके से पोजीशंस का बढ़ना है, रिजर्व के पोजीशंस बढ़ जाना, रेशो के चेंजेस में, ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन दिखाता है। इसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं 504 का, डिप की पोजीशंस को देखते हुए 475 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, और इस पे वर्कआउट कर सकते हैं एज पर एक्शन ऑफ बाय। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से तो MTAR टेक पे हम बात करना चाहेंगे। इसका जो प्राइस है वो है 1804 का, इस पे देखते हैं एक नज़र, और क्या पोजीशन होती है उस पे देख लेते हैं। टेक्निकली चार्ट भी अच्छा पोजीशन दे रहा है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम लेवल से लगातार 5 दिन के अंदर पोजीशन बढ़ती हुई। टेक्निकली चार्ट इंडिकेटर पोजीशंस भी जिस तरीके से बढ़ा है वो पोजीशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इसके CEO का मैं बहुत ज़्यादा पोजीशन देख रहा था, और इसके जो एनुअल रिपोर्ट्स है जिसे बहुत डीपली पढ़ने के बाद पता लगा ये एक एग्रीमेंट अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और जिसपे इन्हें एक एग्रीमेंट मिल भी चुका है, जो 140 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो मुझे लगता है कि इसका आज एक फंडामेंटली सुधार में पोजीशन बना सकता है। इसके बिहाफ पर मैं ले रहा हूँ 1850 का टारगेट। डिप की पोजीशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस 1790 का, एक्शन रहेगा बाय का, मारे नज़र इस पे और फायदा उठाएं इस पर। पोजीशंस को देखते हुए चलें, वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी कैटेगरी आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है, इस पे मारते हैं नज़र और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। आप इन्हें भी इंट्राडे और डिलीवरी के शेयर्स के हिसाब से वर्कआउट करते हुए नज़र कर सकते हैं। तो पहला शेयर हमें यहाँ पे लिया है JSW स्टील फ्यूचर का, जिसका प्राइस है 908। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसकी पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट की थोड़ा सा कंसोलिडेट पोजीशन नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि अप डाउन की पोजीशन वन डे के चार्ट में जो थोड़ी सी पोजीशन है वो थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही है। कल की पोजीशन में इसका एक गैप अप था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के बिहाफ पर, जिसे कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से इम्पैक्ट नज़र कर रही है, वो पोजीशन जो है थोड़ा सा इसे डराती हुई नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर पे आज फिर एक प्रेशर बनेगा और एक दबाव दिखता हुआ नज़र आ सकता है। उसकी कमजोरी का इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए इसे हम क्या ले रहे हैं, एक फ्यूचर पोजीशंस पे ले रहे हैं, और आज मुझे लगता है कि इस पे एक प्रेशर बन सकता है एज पर ग्लोबल लेवल के हिसाब से। मेटल सेक्टर कमजोर नज़र आ रहा है, इसलिए हमने क्या करा है, इसके बिहाफ पर एक पोजीशन ली है, टारगेट ले रहे हैं हम इसका जो है 880 का। हम बाय पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस पे ले, सॉरी शॉर्ट पोजीशन सेल पोजीशंस पे चल रहे हैं। डिप की पोजीशंस है उस तरीके से वर्कआउट ले रहे हैं, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 922 का, एक्शन रहेगा सेल का, इस पे रखें नज़र।
नेक्स्ट शेयर देखते हैं हमारे पास वो कौन सा है। यह शेयर है हमारे पास गोदरेज कौन का, इसका प्राइस है 1491 का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो डाउन पोजीशंस पे नज़र आ रहा है और उसके बिहाफ पे वर्कआउट करते हैं, लेकिन वन डे चार्ट के अंदर थोड़ा सा पोजीशन बेटर दिखा। लेकिन यहाँ पर भी दो तीन चीज़ें मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जो फंडामेंटल हैं वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर यहाँ पे हमने एक सेल पोजीशन पे इसको एक नज़र रखा के रखी है। टारगेट लिया है 1485 का, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमने यहाँ पे लिया 1510 का सेल पोजीशन बनाते चलेंगे। फंडामेंटली ये कमज़ोर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी, इसमें सबसे पहले आया अपोलो टायर। इसका स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 520 का, टारगेट रहेगा 29 का। इस पे मारते हैं एक नज़र। तो ध्यान से देखें, टेक्निकली चार्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है। कल के दिन एक खरीदारी नज़र आई भी, पोजीशन उस तरीके से पहले से नज़र आई, बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट के अंदर पोजीशंस नज़र आ रही है वहाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। फंडामेंटली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से डाउन पोजीशंस पे नज़र आए, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा इसके अंदर आज एक बिकवाली बन सकती है। इसलिए मैंने इसको क्या है पुट पोजीशंस पे लेके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस के लिए मैंने यहाँ पर पोजीशन देखी तो वो हमने लिए 19 की। एक्शन रहेगा बाय का, फंडामेंटली कमजोर है, आज ये पुट की पोजीशंस में वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील फिर बताया मैंने मेटल सेक्टर को उठाने की कोशिश करी है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ कि इसका स्ट्राइक प्राइस 155, पुट पोजीशन 4.5 के बिहाफ पर आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। 8 रुपए के टारगेट के बिहाफ पर बहुत ज़्यादा कमजोरी इसमें नज़र आएगी इंटरनेशनल सेक्टर के बिहाफ पर, जिसके बिहाफ पर हम इसको देख रहे हैं डाउन पोजीशंस में थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है। टारगेट अचीव करता है। कल डोजी पोजीशंस भी बनाई इसने 5 मिनट्स के अंदर, लेकिन वन डे चार्ट के अंदर एक डाउन पोजीशंस इसमें नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं इसे ग्लोबल लेवल के बिहाफ पर कमजोर नज़र देख रहा हूँ और इसका पुट पोजीशन लेता हुआ चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2.5 रुपये का और एक्शन रहेगा बाय का। पुट बाय करनी है, बार बार बताना चाहूंगा, एक्शन इस तरीके से लेके चल सकते हैं। मेटल सेक्टर आपको कमजोर नजर आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं और इसका एक वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। तो इन पे आप अपना फायदा उठाइए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।